मध्य प्रदेश में धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। धार भोजशाला में नमाज पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा और अहम जो फैसला है वो सामने आ गया है। धार भोजशाला में कल बसंत पंचमी के साथ जुमे की नमाज होगी। धार भोजशाला में यथास्थिति बनी रहे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल याचिका लगाई गई थी कि बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में जो नमाज है वो ना हो, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नमाज पर कोई रोक नहीं। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निपुण, इस फैसले के बारे में जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई थी कि भोजशाला में नमाज शुक्रवार को अनुमति उसकी दी है एएसआई ने, लेकिन बसंत पंचमी भी शुक्रवार को पड़ रही है इस बार, इसलिए वहां नमाज ना होने दी जाए ये मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य भी रखा गया कि 2003 में जब मुस्लिम पक्ष को वहां पर शुक्रवार को नमाज की इजाजत दी गई थी, उसके बाद से लेकर अब तक 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब वहां शुक्रवार को ही बसंत पंचमी पड़ी है और प्रशासन इसका बंदोबस्त करता रहा है। नमाज और पूजा दोनों एक साथ कैसे हो सके मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया कि वो पूरा बंदोबस्त वहां पर करेगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि वो 1 से 3 बजे तक सीमित संख्या में वहां पर जाकर नमाज पढ़ेंगे। इन बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन के ऊपर चीज़ों को छोड़ दिया और सभी पक्षों से अपील की कि वो एक दूसरे का सम्मान करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। तो एक अलग जगह दी जाएगी मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए और हिंदू पक्ष जो है अपनी सरस्वती माता की जो पूजा करता है वो दूसरी जगह पर कर सकेगा उसी परिसर में। और 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी, सीमित संख्या में नमाजी वहां पर आएंगे, जिसके बाद वो वहां से चले जाएंगे और पूजा पूरा दिन चलती रहेगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक निपुण इस पूरे फैसले के बाद? याचिकाकर्ता से अभी मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत जल्द उनके वकील बाहर बात करने के लिए आएंगे। फिलहाल सभी पक्षों ने संतोष ही जताया है कोर्ट की सुनवाई के दौरान। अच्छा, एक अहम बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक मुख्य मामला भी है जहां पर कि हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ था और सर्वे की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पास से वो मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट जल्दी से मामले की सुनवाई शुरू करे। तो यहाँ पर एक बात जो एक स्थिति जो बनती हुई दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही देश में सभी इस तरह के मुकदमों पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। निपुण, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।